अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आपकी दुआ से आपकी ये बहन भी ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो फुल वॉच के साथ देखना प्लीज़, इतनी सी रिक्वेस्ट है। फुल वॉच के साथ मेरी वीडियो देखना, मुझे भी अच्छा लगे और मुझे भी सपोर्ट करो। आप लोग देखते नहीं हो वीडियो, काट के अगर देखोगे तो मेरी बात नहीं समझ में आएगी, और अगर फुल वॉच के साथ देखोगे तो मेरी बात समझ में आएगी। और अगर कहने में कोई गलती हो जाए तो मुझे कमेंट में बता देना, इंशाल्लाह मैं अपनी गलती आगे से सुधार लूँगी। और अभी रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के बस 1 तारीख को या 2 तारीख को पहला रोज़ा है माशाल्लाह। हमारी शहरी अगर सऊदी अरब में 1 तारीख को होगा, अगर सऊदी अरब में 1 तारीख को होगा तो इंशाल्लाह यहाँ 2 तारीख को होगा। और कौन कौन रोज़े की तैयारी में लगा हुआ है माशाल्लाह। और मुझे भी अभी बहुत सारा सामान लाना है। मैं अभी बाज़ार नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी भी टाइम नहीं मिलती कि मैं बाज़ार चली जाऊँ और सामान लाऊँ। अब मैं भी इंशाल्लाह, और तो तैयारी हो गई लेकिन अभी मुझे बहुत सारा सामान लाना है क्योंकि हमारे घर जो मेहमान आ रहे हैं, 1 महीने के मेहमान हैं। इंशाल्लाह अपने मेहमान के साथ खूब अच्छी अच्छी नियामतों का अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नियामत से नवाजता है जब माह रमज़ान आते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी नियामतें मिलती हम लोग को। अल्लाह का शुक्र कितना भी अदा करें कम है। तो चलिए हम आप लोगों को छोटी सी हदीस सुनाएंगे, उससे पहले अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम दो सना करते हैं। चलिए हमारे साथ में पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग गौर करके मेरी बात को सुनना और समझना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस बहन को आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर मेरे माँ बाप जैसे मेरे बुज़ुर्ग लोग देखते हैं तो उनसे यही कहूँगी, मेरे लिए दुआ करना अल्लाह से, मैं भी अपनी मंजिल में तक पहुँच पाऊँ। कुरान शरीफ का माहिर वो कहलाता है, हमारी बात पे गौर करना आप लोग। कुरान शरीफ का माहिर वो कहलाता है जिसको याद भी खूब हो और पढ़ता भी खूब हो माशाल्लाह, और पढ़ता भी खूब हो। अगर माफ़ी व मुराद पर भी कादिर हो तो फिर क्या कहना मालिका के साथ होने का। ये मतलब है कि वो भी कुरान शरीफ के लौह महफूज से नकल करने वाले हैं और ये भी उनका नकल करने वाला और पहचानने वाला है। तो गोया दोनों एक ही मश्क के पर हैं कि ये हस्र में उनके साथ इस्तिमा होगा। अटकने वाले को दोहरा हाज़र, एक उसकी कुरान का दूसरा, और उसकी मशक्क़त कर जो बार बार के अटकने की वजह से बर्दाश्त करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये उस माहिर से बढ़ जावे। माहिर की जो फजीलात इरशाद फरमाई गई है वो उससे बहुत बढ़कर के मखसूस मलाइका के साथ उसका इस्तिमा फरमाया है। एक रवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरा दिल चाहता है कि ये सूरत हर मोमिन के दिल में हो। एक रवायत में है सूरह तबारकल लज़ी के बारे में हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि ये सूरत हर मोमिन के दिल में हो। एक और रवायत में है कि जिसने तबारकल लज़ी और आलम सजदा को मगरिब इशा के दरमियान पढ़ा, गोया उसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया। एक रवायत में है कि जिसने उन दोनों सूरतों को पढ़ा उसके लिए 70 नेकियां लिखी जाती हैं और 70 बुराइयां दूर की जाती हैं माशाअल्लाह। एक रवायत में है कि जिसने उन दोनों सूरतों को पढ़ा उसके लिए इबादत लैलतुल क़द्र की सवाब पर लिख दिया जाता है माशाअल्लाह। और मेरी छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताया, और मेरी तबीयत कुछ सही नहीं, इसके लिए मैं बहुत बड़ी रवायत नहीं पढ़ पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी और माफ़ करना मुझे। और मैं कुछ बातें आप लोग को शेयर करूँगी, कुछ छोटी सी हदीस और आपको सुनाऊँगी, उसके बाद में
वीडियो एंड कर दूंगी, क्योंकि बड़ी वीडियो बनाओ तो आप लोग के समझ में नहीं आती, इसलिए छोटी बनाती हूँ। तो चलिए एक छोटी सी हदीस आप लोग को और सुनाती हूँ। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर एक मर्तबा तशरीफ फरमा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान का एक दरवाज़ा खुला है जो आज से कब्ल कभी नहीं खुला था। फिर उसमें से एक फरिश्ता नाजिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक फरिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से कब्ल कभी नाजिल नहीं हुआ था। फिर उस फरिश्ते ने अर्ज किया कि दोनों की बशारत लीजिए, माफ करना, उस फरिश्ते ने अर्ज किया कि दो नूरों की बशारत लीजिए माशाअल्लाह, जो आपसे किब्ल की किसी को नहीं दिए गए। एक सूरत फातिहा, दूसरा खातिम सूरत बकरा यानी सूरह बकरा का आखिरी रुकू। उनको नूर उसलिए फरमाया कि कयामत के दिन अपने पढ़ने वाले के आगे आगे चलेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारी बातें आप लोग सुनना, ध्यान करना, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत शौक है इल्म बांटने का। और आप लोगों को मैं एक छोटी सी और नात सुनाना चाहूँगी, आप लोग गौर फरमाइएगा। और मैंने छोटी छोटी आयतें पढ़ी हैं, और मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरे जितने भी भाई लोग हैं, बड़े हों मुझसे या छोटे हों, अगर माँ बाप जिंदा हैं प्लीज़ माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद माँ बाप अगर दुनिया से चले जाते हैं तो वो दोबारा लौट कर नहीं आते। माँ बाप की सेवा करो, उनकी खिदमत में ही हमारी अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो। माँ बाप दुनिया में होते हैं तो हमको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, और जब माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो दुआ देने वाला कोई नहीं रह जाता। देती हैं दुआएं, बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन माँ बाप जैसा प्यार नहीं मिलता। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप को सलामत रखे। वैसे मेरे तो अब्बू जान नहीं है इस दुनिया में, मेरे अब्बू नहीं है, लेकिन मैं सबके माँ बाप के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। और मेरे जितने भी भाई लोग परदेश में रहते हैं, देश में रहते हैं या घर में काम करते हैं, मैं उन सब से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग के माँ बाप जिंदा हैं तो आप लोग उनकी खिदमत करो। उनकी खिदमत ही हमारी, माँ बाप की खिदमत करना हमारा फ़र्ज है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप हमको इतना संभालते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या हम अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते? इतना बड़ा परिवार संभाल सकते हैं, बीबी बच्चों को संभाल सकते हैं, रिश्तेदारी संभाल सकते हैं, एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। तो मेरी आप लोग से यही गुजारिश है, अगर आप लोग के माँ बाप इस दुनिया में हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी खिदमत करो और अल्लाह से दुआ करो उनकी लंबी उम्र के लिए। और अगर मुझसे कहने में कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना आप लोग। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना हमको, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। लाइक शेयर करना मत भूलना, कमेंट में ज़रूर बताना हमारी वीडियो कैसी लगती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।